हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्ट्रीम में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर पहुंच चुके हैं। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, इससे पहले जितने भी वीडियो बन चुके हैं आप उसे पहले देख लें, तभी यहाँ तक आप पहुँचे, ताकि आपको एक जो मतलब सीढ़ी बना हुआ है कि पहले ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले वो सब वीडियो देख ले, जरूर देख ले। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, अधिकांश जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश का अगर कहीं से भी आएगा तो ये आपका वीडियो से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चलिए पहले इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक सेकंड रुक जाइएगा। An abstract noun is the an abstract noun is the name of one's feelings. Is the name of one's feelings. Is the name of one's feeling. Abstract noun किसे कहते हैं? तो abstract noun and abstract noun is the name of one's feeling. किसी की भावनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? abstract noun कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी की भी भावनाओं को हम लोग abstract noun कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रदरहुड, गुडनेस, चाइल्डहुड, गुडनेस हो गया, ब्रदरहुड हो गया, गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, etc. ठीक है, अच्छाई, भाईचारा, बचपना, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसी की भी भावनाओं को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है, स्टार मार्क है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेंजिबल नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इंटेंजिबल नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या है? इंटेंजिबल नाउन को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, उसे हम लोग इंटेंजिबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसे टच नहीं किया जा सके, जिसको वॉच नहीं किया जा सके, सी नहीं किया जा सके, उसे हम लोग इंटेंजिबल नाउन कहते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फैक्ट नंबर 1 लिखते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए फैक्ट्स नंबर 1, की पॉइंट्स about abstract noun, की पॉइंट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जो की पॉइंट है अब हम लोग
लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या कंडीशन कहता है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। क्या है ये कि इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कह रहा है कि ये सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने आप में लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब अपने आप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली article is avoided, generally article is avoided, generally article is avoided before an abstract noun, before an abstract noun। क्या कहा जा रहा है कि जनरली आर्टिकल जो है अवॉइड कर दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। ठीक है, चलिए जैसे ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड इज द बेस्ट मोमेंट, या चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज। बचपना जो है सबसे खूबसूरत दौर है, स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है आर्टिकल जो है इसके पहले नहीं आता, आर्टिकल नहीं लेते हैं तो नहीं लिया है। ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं, तो सिंगुलर नाउन होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये भलो सिंगुलर होते हैं तो देखिए सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब भी लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नोट्स हम लोग डाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या है, चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे एक नोट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नोट लिख लेंगे। चलो नोट में क्या है हम लोग देख लेते हैं। नोट में ये है कि ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने उपयुक्त के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे कि पार्टिकुलर सेंस देने हैं तो पार्टिकुलर सेंस देने हेतु उपयुक्त के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। उपयुक्त के पहले ध्यान रखिए पार्टिकुलर सेंस देने उपयुक्त के पहले द का प्रयोग हो सकता है। द का प्रयोग हो सकता है। द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए द का प्रयोग हो सकता है। दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट, एग्जाम्पल लिख लीजिए हम लोग। ठीक है, दी ऑनेस्टी ऑफ, एग्जाम्पल है ये, दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, दी ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी वाज ग्रेट।
जो ईमानदारी थी गांधी जी का वो बहुत महान था, बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत मतलब उच्च लेवल की थी ईमानदारी, ये कहना चाहता है ये एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑनेस्टी जो है ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर किसी को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए कि इसकी ईमानदारी, इसका बचपना, कुछ भी, इसकी ब्रदरहुड भाईचारा, ठीक है, इसकी अच्छाई, तब हम लोग जो है द प्रयोग, आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो एनी डाउट, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए यहाँ बस आज हम लोग जो है नाउन जो है पढ़ लिए हैं। एक टाइप का जो था हम लोग नाउन जो है मटेरियल नाउन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, किसके आधार पर था ये? तो जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में भी हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ चुके हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए कॉमन नाउन हो चुका है। हाँ, तो नाउन जो था कास्ट के आधार पर हम लोगों ने 5 भाग में बांटा था नाउन को जो है हम लोग कास्ट के आधार पर हम लोग 5 भागों में बांटे थे। ठीक है, कौन कौन था? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कास्ट के आधार पर, तो कास्ट के आधार पर 5 था, पांचों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रॉपर नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉमन नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, मटेरियल नाउन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया। अब कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के आधार पर नाउन के कितने प्रकार हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे जेंडर के आधार पर नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से देखिए वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।